ये तो ध्यान से मारेंगे मास्टर्स। अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करते हुए अपने पैरों के पंजों को और उंगलियों को हिलाएंगे। हाथों की हथेलियों को और उंगलियों को हिलाएंगे। पैर के नाखून से धीरे धीरे ऊपर अपने शरीर को महसूस करते हुए चेहरे तक आएंगे। चेहरे पे आँख कान नाक दाँत और भौहें सबको महसूस करते हुए अपनी दोनों कोई नहीं आया है, अकेले ये करवा दिया। आँखों अपनी 5 4 3 2 1 0। तुम ऑन हो जाओ तो कोई तुमको प्राइवेट ऑन अपनी नौजाओं को भीतर और बाहर अपनी आगे की ओर बढ़ेंगे मास्टर्स। वो थोड़ा थोड़ा पानी भी लेंगे और जो ध्यान में बने रहेंगे ध्यान में बने रहेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने हम शनिवार को 39 दो सुनाया था। और इसे वो करेंगे और अपनी इस ध्यान ज्ञान और अध्याय यात्रा को आगे बढ़ाएंगे के साथ। जय श्री राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव धरे ही सिंधनाद कपि भालु महाबल सी। कहते हैं बानर भालू सिंह के समान। राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, बानर राज सुग्रीव की जय, ऐसे ही गर्जना करने लगे। मास्टर हमें रामचरितमानस के लंका कांड से 39 है। सीमा के बानर भालू है ना, ये जिनके बदले कोई सीमा नहीं है। तो जंगल में हलचल मच जाती है, सभी भयभीत हो जाते हैं। उस तरह भयावर स्वर निकालते हुए राम जी की जय घोष का, राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, ऐसे वानरराज सुग्रीव की जय, ऐसे ही गर्जना करते करने लगे माचस। भारी अति अहंकार
हमारी बना तेरी ठाई बेहसी निसार चरसिन राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ठिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई, है ना। कहते लंका में ऐसा भारी कोहराम मच गया। अहंकारी रावण ने क्या किया, वानरों की ठिठाई की, हंसी और मजाक उड़ाया। और कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना को बुलाया। शिवालिका में जी। मम्मी नहीं है। मम्मी को फोन किए, और मम्मी गई है ऊपर में है। ये तो मम्मी ऊपर से भाभी को बोले नीचे आ जाएगी क्या ना, तो पता आप मम्मी को ज्वाइन चले। करने बोलिए। हाँ ठीक ठीक। ओ आने किस काल के प्रेरे छुआंत सब निशिचर मेरे अस कहि आठास कटकी ना गृह बैठे आहार बिधि दीना राम सिया राम जय जय राम। बस तेरे बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस भी भूखे हैं, दिशाताई ने घर बैठे भोजन भेज दिया है। ऐसा कर उस बुद्ध ने अट्टहास किया, वह बड़े जोर जोर से ठाका मारकर हंसने लगा। मास्टर कहते हैं रावण ने कहा कि बंदर काल की प्रेरणा से यहाँ आए हैं, बोले बंदर मरने के मतलब काल की प्रेरणा से यहाँ आए हैं, मेरे सभी राक्षस भूखे हैं। विधाता ने तो इन बंदरों को मेरे राक्षसों के रूप में भोजन भेजा है। ऐसा कहकर मूर्ख रावण अट्टहास किया, मीन्स जोर जोर से हंसेगा। आगे चलेंगे। और सुबह सकल चारे मुझ से जाऊं, डरे डरे बाल बाल के सब खाओ, तुम्हारा अभिमाना मेरे ठबर खबर सुत वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और बस खाओ। शिव जी कहते हैं उमा, रावण को इतना अभिमान जैसे किनारी पक्षी पैर ऊपर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा, है ना। मास्टर कहते हैं कहना ऐसा कहकर रावण अपने राक्षसों को कहता है, हे वीरों, चारों दिशा में फैल जाओ और जो ये रीछ वानर है सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। तब शिव जी कहते हैं पार्वती जी उमा माता को कि रावण को ऐसा अभिमान है जैसे टिटहरी करके एक पक्षी होता है ना। वो कैसे कभी भी उल्टा ही सोता है ना। और वो पैर ऊपर करके सोता है और उसको लगता है कि मैंने अपने ऊपर पूरा आसमान का बोझ ले लिया है, मैंने ही आसमान को अपने पैरों पे उठा रखा है। इस तरह से अभी रावण को अभिमान आ गया है, अभिमान है रावण को, है ना। चलिए आगे चलेंगे। ओ चले निशाचर आय शुमांगी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी, तोमर मृदुर पर सुप्रचंडा, शूल कृपान परिध गिरि खंडा। सिया राम जय जय राम। कहते आज्ञा मांगकर और हाथ में उत्तम भिंडी पाल संगी बर्छी तामर मुदक प्रचंड फरसा शूल दुहधारी तलवार परदी और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। कहते जैसे रावण ने आज्ञा दी, सारे राक्षस, है ना, उत्तम जो भी उनके पास हथियार थे जैसे तोमर मृदंग परसा तलवार, कुछ न मिले तो पहाड़ों के टुकड़ों को ही उन्होंने अपने हाथ में लेकर चल दिए। आगे चलेंगे मास्टर। ओ जिमि अरुण पल निकर निहारी,
था वही सट खगमास आहारी, चोच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि धाय मनुजात अबूझा। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते हैं, जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वह बेसमझ राक्षस दौड़े। मास्टर कहते हैं कि जैसे मांसाहारी पक्षी होते हैं, है ना, वो लाल पत्थर के जो पहाड़ होते हैं उसको देख के समझते हैं कुछ मांस के टुकड़े या मांस का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। अभी अभी आ रही है। थैंक यू मैम। कहते हैं कि वो मांस का टुकड़ा पड़ा है ऐसे देखकर वो उस पे टूट पड़ता है ना पक्षी, उसको खाने की लालच से। पर वो पत्थर के मार लगने से उसकी चोंच टूटने का दुख उसे नहीं सूझता, क्योंकि उसके मन में यही बसा है कि वो मांस का टुकड़ा है और मुझे जल्द से जल्द खाना है। ऐसे बेसमझ राक्षस कुछ भी सोचे समझे बिना जैसे ही रावण ने बोला, अपने अपने जो हथियार हाथ में आए उठाकर दौड़ पड़े। दोहा लेंगे मास्टर्स। नाना युद्ध सर चापधर, जातु दान बलबीर, कोट कंगूरी चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने ये रामचरितमानस के लंका कांड से 40वां दोहा लिया है, नंबर 40। कैसे अनेक बलवान और ठंडे राक्षस वीर परकोटे के अंगूरों पर चढ़ गए, है ना। कहते अनेक प्रकार के शस्त्र जो लेके आए राक्षस, धनुष बाण ऐसे सब कुछ लेकर वे पहाड़ों पर चढ़ पड़े, चढ़ गए। आगे चलेंगे चौपाई में। कि कैसे मेरे सुराने जन्म भन ऐसे, बाजे ढोल आसन जिहाओ, सुनी धुनि होय बटन बिमल जाओ, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हंसते हुए फोटो के अंगूरों पर ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बादल गिरे हो। जुहार झुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर खिलौने के मन में लड़ने का भाव होता है। कहते हैं कि वो ऐसे चढ़ के पहाड़ों पे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु पर्वत के शिखर पर बादल बैठ गए हो, है ना। और वहां चढ़ के उन्होंने ढोल डंके सब बजाना शुरू किया। उनकी ध्वनि सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लड़ने का उन्हें भाव भर आया हो। होता है ना मास्टर, ऐसे म्यूजिक होती है जिसको सुन के ऐसे लड़ने जैसे दिमाग में आता है ना, उसका टाइटल म्यूजिक सुनते ही हमको वो याद आता है, महाभारत का युद्ध याद आ जाता है। उसी तरह से आगे चलेंगे। हो बाजे ही बेलियां फिर अपारा, सुनी कादर और जाहि दुरारा, देख न जाहि कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा, राम सिया राम, जय जय राम। कहते और भेरी बज रही है ना, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में बैठ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट समूह देखे। नमस्ते। कहते अनगिनत नफरी और बधेड़ी बज रही, मतलब वो जो ताल मृदंग है ना उस तरह का बज रहा है। और सुनकर
कायरों के हृदय में दरार पड़ जाती है। उन्हें जाकर शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। इस तरफ राक्षस बजा रहे थे, उस तरफ भालू लोग बजा रहे थे ना, वानर भालू। पर्वत पोरी करही गही भाटा, कट कटाई कोटिन भट गर जई, दसन ओट राम राम जय जय राम। राम राम आंटी, मम्मी, राम राम। तो हमारे साथ आगे चलेंगे, शायद अभी नेटवर्क नहीं आया उनका पूरा है। बढ़ते हैं। बोट ऊंचे नीचे विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़ रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब झपटते हैं। मास्टर, यहाँ एक भयावह हमको दृश्य दिखा रहे हैं कि इस तरह से वो रीछ और भालू, है ना, पूरी रंडी और लड़ी और दौड़ रहे हैं। ऊंची ऊंची घाटियों को कुछ नहीं गिनते, और पहाड़ों को तोड़कर ना रास्ता बना लेते हैं। और करोड़ों योद्धा, है ना, एक दो नहीं, करोड़ों वानर अपने दांतों को, वानरों की आदत होती ना दांत को कट 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 बजाने की, उस तरह दांतों को कटकटाते हुए और जोर जोर से गरजते हुए, आवाज को निकालते हुए, दांतों से होठों को काटते और खूब डपटते हुए वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। मास्टर्स, आगे चलेंगे। दोहाई जयति जयति जय वही, कुदी दरही कपि फेरी चलवाई, राम 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 है। मैं कहते उधर रावण की और इधर राम जी की दोहाई बोली जा रही है। मतलब उस तरफ से राक्षस लोग रावण की जयकार लगा रहे हैं, और पांडव लोग राम जी की जय जयकार लगा रहे हैं। और जय जय की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद के उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर फेंक देते हैं, है ना। कहते हैं दोनों की जय जयकार होते हुए दोनों सेनाओं में लड़ाई शुरू हो गई। और क्या करते हैं, लड़ाई छिड़ गई, राक्षस पहाड़ के पाना क्या करते हैं, उसको पकड़कर वापस वो मारे। आगे चलेंगे मास्टर, छंद आता है। हरि उधर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डराई, झपट ही चरण गही पटकी, मही भीजी चलत बुरची बचराही, अति तरल तरुण प्रताप धरि, कांसी पड़ चढ़ गए भालू चढ़ यहाँ तहाँ राम जस गावत भय। रामचंद्र की जय। हनुमान जी की जय। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भागे चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर राम जी की यश गाने लगे। मास्टर,
कहते हैं प्रचंड वानर भालू पर्वतों को उठा उठाकर किले पे डालते हैं, फिर झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक देते हैं, फिर उन्हें ललकारते हैं और ऐसे फुर्तीले उछलकर किले पर फुर्ती से चढ़ जाते हैं और जहां तहां महल में घुसकर राम जी के यश को गाने लगते हैं। आगे चलेंगे मास्टर। दो हाथ हैं, एक 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 निशाचर, एक हो एक निशाचर गई उन्हीं कपी चले पराई, ऊपर अब हेठ बटा गिरा ही धरन पर आई, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर रामचरितमानस के लंका कांड से 41वां वाला दोहा हमने किया है। कहते हैं फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। कहते हैं वहां किले पर और वहां से एक एक राक्षस को उठाकर वो वापस धरती पे कूदने लगे। मम्मी की नहीं आ रही है आवाज आज? मम्मी का नेट आ रहा है जा रहा है, मम्मी कभी ऑन हो रही है कभी ऑफ हो रही है। तो अच्छा, मम्मी का लगता है कि नेट में प्रॉब्लम है, इसी कारण मम्मी ऑन नहीं हो पा रही है। हम भाभी से बात ओके, करते हैं फोन करके, भाभी से बात करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। आगे चलेंगे मास्टर चौपाई पे। ओ राम प्रताप प्रबल कपि जूता, मरदहि निशिचर सुबट बरूता, चढ़ई दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर, राम सिया राम जय जय राम। मस्तिष्क कहते श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मचल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान रघुवर की जय बोलने लगे। मास्टर कहते राम जी के प्रताप से सभी वानर झुंड के झुंड राक्षस योद्धाओं के समित समूह को, है ना, और समूह को मचलने लगे। मतलब योद्धाओं जो राक्षस है रावण के योद्धा, उन सभी को वानर लोग मचलने लगे, मारने लगे, पछाड़ने लगे। फिर बोले जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान रघुवर की जय बोलने शुरू कर दिया। आगे चलेंगे। हो चलने सांचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमी धन समुराई, हाहाकार भयो पुरवारी, रोबहि बालक आतुर नारी, सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते हैं राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की आवाज चलने पर बादलों के समूह तितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। मास्टर कहते हैं राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग रहे हैं भालू बंदरों को देखकर। जैसे जोर से अगर हवा आती है तो बादलों के जो समूह होते हैं तो बिखर जाते हैं ना, तितर बितर हो जाते हैं। उसी तरह लंका नगरी में भारी हाहाकार मच गया जब वानर और रीछ घुस गए, है ना। वहां के जो राक्षसों के बालक, स्त्रियां और जो रोगी हैं जो उठ के दौड़ नहीं सकते, वो अपनी जगह पे ही रोने लग गए मास्टर्स। अच्छा आगे अच्छा। चलेंगे। तो नारी राज करत ही मृत्यु अहंकारी, निज दल बिचल सुनीत ही काना, तेरि सुबट लंकेसरि साना, सिया राम जय जय राम। मतलब कहते सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब भाग
हुए घाव को लौटाकर वो क्रोधित होकर बोला, है ना। कहते सब मिलकर अभी रावण को, जो स्त्री बालक और रोगी थे, वो उठ के जा नहीं पा रहे थे ना, उठ के भाग नहीं पा रहे थे, वो वहीं पे रो रो कर रावण को गालियां देने शुरू कर दिया। बोलते सब मिलकर कहते कह रहे, रावण ने राज्य करते करते इसको इसने तो मृत्यु को ही आमंत्रित कर लिया। रावण अपनी सेना को इस तरह विचलित होता देखकर अपने कानों से सुना उसने किस तरह ऐसे की पुकार मचा रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। तो उन्होंने जो भागते हुए योद्धा है उनको लौटाकर क्रोध में बोला, क्या बोले वो अपन सुनेंगे आगे। ओ जोरन विमुख सोना मैं कहाँ, सो मैं तब कराल कृपाना, सर्व सुखाहि भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राण। राम सिया राम जय जय राम। कहते मैं जिससे रावण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। अभी रावण जो भाग रहे थे ना, उनकी सेना के राक्षस उनको सबको रोक बोलते हैं कि जो मुझे पीठ दिखाकर रणभूमि से भागेगा, है ना, तो अपने कानों से सुन लो, मैं उसे अपनी दुधारी नाम की तलवार से काट कर मार डालूंगा। जो मेरा खाया पिया, भांति भांति के भोग किए, है ना, और अभी जब मुझे जरूरत पड़ी तो रणभूमि से अपने प्राण प्यारे हो गए और अपने प्राण बचाकर भागने लगे। आगे चलेंगे। हो उग्र बचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करी सुभटल जाने, सन्मुख मरण वीर के शोभा, तब तीन तजा प्राण कर लोभा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरना ही वीर गति को शोभा है, और यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। रावण का यूं कहना सुनकर मस्त कहते हैं, राक्षस अपने ऊपर डर लगे और से क्रोध के युद्ध के मैदान में लौट आए, और कहते हैं कि सन्मुख शत्रु के सन्मुख योद्धा की तरह मरेंगे, है ना, रावण की तलवार से कटकर कायर की तरह नहीं मरेंगे। और वीरों को यही शपथ है कि उन्होंने अपने प्राण को त्यागे लड़ते हुए। तब उन्हें प्राणों का लोभ छोड़ दिया, अपने प्राणों का लोभ प्राणों के लिए वो रणभूमि में चले गए। जो वीर होते हैं जैसे हमारे सोल्जर्स है ना, सैनिक, वो लोग को बेचारों को अपने प्राणों का लोही है, वो हमारे लिए और अपना जीवन अपनी मातृभूमि और देश के लिए होते हैं, उसको बहुत बहुत आज वो लड़के सीमाओं में बैठे हैं। बहु अयुध धर सुबट सब भरहि पचारि पचारि, व्याकुल तिर भालु कपि परिध त्रिशूल नमः। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मास्टर समय रामचरित्र मानस से लंका कांड से 45वां दोहा 42 लिया है। कहते बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए, सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूल से मार मार सब व्याकुल कर दिया।
और ये कर अभी भालू और हाँ, रीछों से भिड़ने लगे और अपने त्रिशूल से बोला मार है। मार कर सभी रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। राम राम मम्मी। खुश हो? क्या समाचार जी बता? मम्मी। बताओ। समाचार तो बाद में करेंगे, अभी स्वाध्याय चल रहा है ना। हाँ, तो हमको पहचान दी, मम्मी करेगी। शुरू करते हैं। ओ भया तुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जित ही आगे। को कहा कहाँ अंगत हनुमंता, कहाँ नील नील दुबित राम जय राम जय राम जय जय राम। है उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है। कहते हैं शिव जी कहते हैं वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर यहाँ वहां भागने लगे राक्षसों से घबराकर, है ना। यद्यपि आगे चलकर जीत तो वानर की होने वाली है, राम जी के साथ जो है ना। फिर भी वो इस समय रावण राक्षसों के बेटे मारते हैं। राक्षस कहते हैं कि अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान और हमारे आगे चलेंगे। रहा बलवान हनुमान जी ने जब अपने दिल को विकल भयभीत हुआ सुना, सॉरी जल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार थे, वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार भारी कठिनाई हो रही थी। मास्टर कहते हैं हनुमान जी जब अपने दल को इस तरह भयभीत हुआ सुना, क्योंकि वो बोल कहते हैं ना, हनुमान जी कहाँ है, हनुमान जी कहाँ है, नल कहाँ है, तो बोले जब वो सुन पाए हनुमान जी, तब वे पश्चिम द्वार पर युद्ध में डटे थे, जहाँ रावण के पुत्र मेघनाथ युद्ध कर रहा था। और द्वार को तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत कठिनाई हो रही थी उस द्वार को तोड़ने में। पहाड़ टूटा ही क्रोध गरजे प्रबल काल समझोधा, कुरिय गली गिरी गणा सकहुँ धाम। राम में बड़ा विरोध हुआ, वे काल के समान योद्धा बढ़े, जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। पर पवन पुत्र जो पवन के पुत्र है, पवन की वेग से मन में बड़ा भारी क्रोध हो रहा था उनके, और बड़े जोर से पवन का वेग जैसे आता है जोर से, उसी जोर से किले के ऊपर चढ़ गए और वहां पर चढ़कर कूद कर गरजने लगे और किले पर से पहाड़ को लेकर वंदे सारथी पाता, हृदय मोर सिलाता। दूसरे सुत बिकल से ही जाना, संदन घाली तुरंत ग्रह। राम सिया राम जय राम। डाला मर गया और मेघना की छाती में लात मारी। दूसरा साथी मेघना की बिल्कुल उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया।
क्या किया, मेघनाथ का रथ उड़ाला, जो सारथी था मेघनाथ का रथ का, उसको मार के नीचे गिरा दिया। मेघनाथ की छाती में एक जोर से लात मारी। तो और एक दूसरा साथी क्या था, वो मेघनाथ को व्याकुल जान करके अभी इसका कोई बराबर नहीं बढ़ा समय है ना, उसको लड़ने की ताकत नहीं है, ये एकदम से गिरने से ये अभी उस काबिल नहीं है कि उठ के लड़ पाए, है ना। उसमें क्या करते थे, उठाकर सारथी रथ में डालकर उनको जगह कर ले जाते थे। यही काम था। तो देखकर एक दूसरा सारथी दूसरे रथ का उन्हें तुरंत अपने रथ में डालकर उनके घर पवन गढ़ पर गयो अकेले, रणबांकुर बलि सुत तरीके, चढ़ऊ कपि खेल रामचरितमानस लंका कांड से हमने 34 लिया। इधर अंगद ने सुना कि पौत्र हनुमान जी किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण ने बाघ के बाली पुत्र वानर के शेर की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। ही चले गए हैं चढ़कर। तो उन्होंने क्या किया, बाके जो बाली पुत्र है बाके, वो बाके मीन्स जवान है ना, बाके बोल तो जवान है यहाँ पे। तो बोले वो खेल ही खेल में उछल कूद कर किले पे रावण भक्त चढ़े हुए धारी, करी को तला दे सदोई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मतलब ऐसे युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर युद्ध हृदय में राम जी के पास स्मरण के दोनों रावण के महल पर जा चढ़े, और कौशल राज राम जी की दुहाई बोलते कौन बना, एक तो हनुमान जी और दूसरे अभी जो चढ़ के बाली अंगद जी किले पर गए और चढ़ गए, अपनी सीधा दौड़ के रावण के महल पर चढ़ गए, और वहां पर चढ़कर राम जी की जय, राम जी की जय बोलने लगे। गोपाल सहित गए भवन उठावा, देख निशाचर पति घर पावा, कर पितहि छाती, सब दुई कपि आए उत्पात राम सिया राम सिया राम जय राम। आंटी का अष्टमी का मम्मी का कहते हैं, यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथ से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो पाथी और यह देखकर राक्षस राज रावण खुद तो पहले बहुत डर गया, और जो स्त्रियां थी
वो छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार तो दो उत्पाती बंदर घुस आए हैं हमारे लंका में। आगे, ओ लीला करती नहीं डेरा वही, रामचंद्र कर सुजसु तो नवाई, पुनि कर गई कंचन के खंबा, के नहीं कर उत्पात आरंभा। राम श्री राम। गुड़ गुड़ की देकर दोनों उनको डराते हैं और रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को काटकर उन्हें काट के अब नमस्ते हनुमान जी को पानी के लिए ऊपर चढ़ गए और दोनों सभी राक्षसों को डराते हुए राम जी का सुंदर यश सुनाते हुए सोने सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने एक दूसरे से क्या कहा, चलो आरंभ किया जाए। आगे चलेंगे बस। ओ गरजी परे पुकटक मुझारी, लागे मैं भुजु बल भारी, कहूँ गिला चपेट नहीं के हो, बजहु न राम सो बल लेहु। सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं, तुम राम जी के बचते का यह फल लो। है ना। कहते हुए गर्जन करके शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और मतलब राक्षसों के बीच में कूद पड़े और अपनी भारी भुजाबल से उनको मारते हुए किसी को लात मारते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम लोग राम जी नहीं भजते, चलो इसका फल हम तुम्हें देते हैं। ये उसी का फल है, ये हमारी लात और थप्पड़। दो भाली मस्त। एक एक सो मर्दही तोरी चला वही मुंड, राम नाम के पर ही ते जनो फूट ही धुरी कुंड सियापति रामचंद्र की। कहते एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिर को तोड़ फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हो। है ना। मास्टर्स कहते एक को दूसरे से रगड़ देते हैं राक्षसों को और मसल कर उनके सिर को तोड़कर ऐसे दूर फेंकते हैं जो रावण के पास जाके उनका सिर रावण के सामने गिरता है और फिर वो ऐसे फूटता है जैसे दही के कुंडे फूट रहे हों। चौपाई लेंगे मास्टर्स। जे पावही, जे पद गही प्रभु पास चलावही, कही विभीषण तिन के नाम, दे राम तिनु निज धाम। राम उन्हें प्रभु के पास भेज देते हैं और विभीषण के उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना नाम परम पद दे देते हैं। मास्टर कहते हैं, रावण के सेना के बड़े बड़े मुखिया, छोटे छोटे जो राक्षस हैं उनको तो तोड़ मसल कर रावण के शरण में जो बड़े बड़े मुखिया हैं, उनको करते हैं। जब राम जी के चरण में विभीषण जी आ रहे हैं और विभीषण जी क्या करते हैं, और राम जी
योगी जमश भोगी, पावई गति जो जाचत जोगी, और चित करुणा कर, भयर भाव सुमिरत मोहिनी सीचर। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जैसे ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी परम गति पाते हैं, जिसकी योगी रचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही मारते हैं। भोगी भोजी राक्षस दुष्ट राक्षस है, वो परम गति को पा रहे हैं ना, राम जी उनको धाम भेज रहे, तो वो क्या हो रहा है, वो परम गति को पा रहे हैं। कहते जिसकी याचना योगी करते हैं, जो उस गति को पाने की याचना योगी अपने पूरे जीवन करते हैं, उसको ये दुष्ट इतनी सरलता से पा रहे हैं। तो बोले हमारे राम जी का, शिव जी उमा को कहते हैं कि इतना सरल और कोमल हृदय हमारे करुणा निधान राम जी का, कि वे कहते हैं बैर के भाव से ही सही, पर राक्षस मेरा नाम तो ले रहे हैं, मुझे स्मरण तो कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मैं वह नाम दे रहा हूँ। देखिए, सिर्फ राम नाम के स्मरण से दुष्ट राक्षसों को भी हमारे प्रिय राम जी अपना ध्यान दे रहे हैं, है ना, सदगति दे रहे हैं। तो जो दिन भर उनको नाम लेगा, उसको देंगे। ओ देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंजर परम भागी। राम सिया राम, जय जय राम। ऐसे हृदय में जाकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। भवानी कहो तो कृपालु और कौन है, प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य ब्रह्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते, अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन है ना मास्टर्स। कहते हैं शिव जी, ऐसा करे जानकर देखो, उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। तो हे भवानी कहो, ऐसे पालू कौन होंगे जो प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी मनुष्य अपना ब्रह्म त्याग कर उनको भजते नहीं है ना। वे अत्यंत मन बुद्धि और भाग्यहीन। ओ अंगद हनुमंत प्रभेसा, किन्हीं दुर्ग असका अवेसा। लंका कवि सोई कैसे कैसे, अतई सिंधु द्रोय मंदर जैसे। राम राम राम, जय जय राम। कहते राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं, दोनों वानर लंका में विध्वंस करते हैं। कैसे शोभा दे रहे हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो, है ना। मतलब कहते हैं राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान जी का किले में घुस गए हैं, दोनों वानर लंका को विध्वंस कर रहे हैं। ऐसे कैसे, जैसे मंदराचल जो समुद्र मंथन हुआ था, तो मंदराचल पर्वत मंथन के लिए शेषनाग जी के ऊपर, है ना, वासुकी जी के से बांधकर समुद्र मंथन किया गया था, है ना, देव और दानव के बीच में। तो बोले इस तरह से अंगद जी और हनुमान जी मिलकर लंका को अच्छे से मंथन रहे हैं। दोहाई नमस्ते। भुजबल पुरल दल मली, देख दिवस करहन कूदे जुगल बिगत श्रम। आए जहाँ भगवंत श्याम पति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त।
कहते हैं भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान राम जी। बोले भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर मसलकर फिर दिन का अंत में सब। पहले कहते रात के समय युद्ध नहीं हुआ करते थे, है ना। तो वो युद्ध विराम हो जाया करता था। तो उस तरह दिन का जैसे अंत हुआ तो दोनों हनुमान जी अगर रावण के महल से कूद पड़े और बिना श्रम और थकावट के होकर वे वहां पर आ गए जहाँ भगवान श्री राम जी ने अपना जब से डेरा डाल रखा था, है ना, सेना सहित वहां पर उस जगह पे वापस आ गए मस्त चौपाई लेंगे। और प्रभु पद कमल सीस तिन नाए, देखे सुबट रघुपति मन भाए, राम कृपा करि जुगल तिहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे, राम सिया राम जय जय राम। ऐसे उन्होंने प्रभु के चरण कमल में शीश सिर नवाए। उत्तम विधा को देखकर रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। कहते हैं उन्हें उन्होंने दोनों ने जाकर कौन अंगद जी और हनुमान जी जाकर प्रभु के चरण में शीश नवाए। अपने उत्तम योद्धाओं को, है ना, देखकर राम जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। और उन्होंने दोनों को इस तरह देखा कि वो दोनों का थकान जो था, श्रम जो हुआ था युद्ध लड़ने के समय, वो उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था और खुद को सुखी मान रहे थे। आगे चलेंगे। हो गए जानी अंत माना, विभालु मरकट भटनाना, धातु धाम प्रदोष बल पाई, धाय करे दस सीत पाई। राम सिया राम जय जय। मेरे अंगद और हनुमान के गए जाने जानकर सभी भालू और वानर भी लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष साय काल का बल पाकर रण रण की दुहाई देते हुए वानरों को पर धावा किया। बोले अंगद जी और हनुमान जी दिन ढल गया है करके राम जी के पास आ गए। ये जानकर वानर भी अपने अपने शिविरों में लौट आ रहे थे। पर रात का समय है ना, प्रदोष काल का समय, तो राक्षसों का समय होता है ना, बलवान होते हैं, उनका बल जाता है। इस प्रकार उन्होंने रावण की दुहाई देते हुए जो वानर और अपने शिविर की ओर लौट रहे थे उन पे धावा बोल दिया। आगे चलेंगे। तो निशिचर देख कपितीरे, जहाँ तक कटाई बट दिए, बोल बल प्रबल प्रचारी पचारी, लड़त सुबट नहीं नहीं हारी। राम सिया राम जय जय। असल कहते राक्षसों की सेना आगे देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं, योद्धा ललका कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते हैं। कहते हैं इस तरह राक्षसों की सेना को आते देखकर वानर जो लौट आ रहे थे अपने शिविर की ओर, वो दोबारा से युद्ध योद्धा की तरह जहां तहां मुड़ गए और राक्षसों से अपने दांत को कटकटा कर भिड़ गए। और दोनों बलवान इस तरह से लड़ रहे थे मानो कोई हार मानने को तैयार ही नहीं है। एक दो चौपाई के एंड करते हैं वो दोहाते आते हैं ना। ओ महावीर चरण सब कारे, नान बरन बलि मुख भारे, सबल जुगल धन संबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सिया राम जय जय राम। मस्त तेरे सभी राक्षस महावीर और अत्यंत काले
है और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा है। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, वीरता दिखलाते हैं। कहते सभी राक्षस महावीर है और सभी वानर भी अत्यंत विशाल है। राक्षस काले हैं, वानर अनेक रंगों के हैं। दोनों इतने बलवान योद्धा हैं और दोनों क्रोध करके अपने अपने खेल दिखाते, वीरता दिखाकर लड़ते हैं। ये लास्ट वाला रहेगा चौपाई। फिर एक दोहा लिख के हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे आज मास्टर्स। ओ प्रबिठ सरद पायो घनेरे, लरत मनोहर मरुत के प्रेरे, कनिक अंक पन अनु अतिकाया, विचलित तेन किन माया। राम सिया राम, राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अंकपन और अतिकाय, इन दो सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु आपस में बादल और पवन, है ना, प्रेरित होकर आपस में बादल और लड़ रहे हैं। भयउ निमिषमहति अंधियारा, बृहस्पति होय रुधिरोपल छारा। राम जय जय राम। कहते पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। है ना, कहते पल भर में ऐसा अंधियारा हो गया, फिर भी खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दो आता है मास्टर्स। देखिए बड़दम, देखिने बड़तमस्त सहु दसी कपिदल भयउ खबार। एक ही एक न देखी जाता, करे पुकार। सियापति रामचंद्र की हनुमान की जय। मास्टर्स कहते दशों दिशों में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में मच पड़ी। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। बोले अंधेरा ऐसे तो घनघोर अंधेरा हो गया, एक दूसरे को वानर देख मास्टर। फिर वो अंधेरे में ही चीख पुकार कर एक दूसरे से लड़ने लगे। जी मास्टर्स, यहाँ पे हम आज अपनी वाणी को विराम देंगे। चलिए सभी हाथ जोड़ेंगे और राम स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम, अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदल गंजनम, मन जाहि राचहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जान तरावरो, ए बाति गौरी अशीष सुनि सिय सियत सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल से हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल मामंगन फरकन लगे, मौसम दीन न दीन हित तुम ये समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश शिरोमणि हर्ष, हरहु विषम भव पीर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय।
आज के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। थैंक यू सो मच मास्टर। आप सभी मेरे साथ जुड़े यूट्यूब और जूम से, इसीलिए बहुत अच्छा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी मैम। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपका ज्ञान और ध्यान दोनों बहुत ही अच्छा था। फिर लास्ट में आप जो भजन गाते हैं, फिर सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जो बीच बीच में जो आप बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मम्मी अपना म्यूट जी बोलो, भाभी को बोलो कि तुम्हारा है ना ये खोल देगी, म्यूट खोल देगी। सुनी मम्मी, भाभी को बोलो म्यूट खोल देने के लिए। तुम्हारा आवाज बंद हो गया, आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाभी को म्यूट खोलने के लिए। भाभी को बोलो तुम्हारा आवाज खोल देगी तो तुम्हारा आवाज आएगा। आवाज नहीं आ रहा, भाभी को बोलो। मम्मी को तो आता नहीं है करने के लिए। हाँ, नहीं आता है, बराबर है। हाँ, तो भाभी को बोलेगी जाकर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं मैम। बोले तो आज आंटी के मम्मी की आवाज नहीं आई बीच बीच में। क्योंकि म्यूट हो गया म्यूट था क्यों ना। रखे थे? वही बोल हाँ। रहे हो। नहीं तो वो मेरे साथ बोलते हैं ना, अच्छा लगता है। हम्म। हाँ, फोन लेके जा रही है भाभी के पास। लंबा घर है ना, बहुत बड़ा घर है, आगे से पीछे, पीछे से आगे, ऐसा घर है तो जाना पड़ता है पीछे, पीछे से फिर आगे आना पड़ता है। हम्म, लंबी पैसेज है। अच्छा। भाभी भाभी को बोलो मम्मी खोल देगी तुम्हारा वॉइस, आवाज खोल देगी। आवाज नहीं आ रहा है। वो बेचारे का काम में होगी ना। नहीं, कोई तो है नहीं ना घर में, खाली मम्मी और भाभी है बस। वही दो है, अच्छा, दोनों बच्चे कोई अकेले। नहीं? बच्चे दोनों पढ़ने बाहर गए हैं, दो बच्चे हैं, छोटा छोटा बच्चा दोनों है, तो पढ़ने बाहर गया दोनों। जा रही है, पीछे जा रही है। भाभी को बोलो खोल देगी तुम्हारा वॉइस, आवाज खोल देगी, आवाज नहीं आ रहा है। फोन दे दो भाभी को। हाँ, भाभी आ गई। यही है भाभी। अच्छा, नमस्ते भाभी। भाभी आपको नमस्ते बोल रही है प्रीति मैम। म्यूट खोलने दो फिर बोलेंगे ना। आवाज खुलेगा तब बोलेगी। हाँ, वो बोल रही है पर सुना ही नहीं दे रहा, म्यूट नहीं खुल रहा हाँ है। मैं करूँ क्या यहाँ से? रुको। हाँ हाँ, आप कीजिए, आप कीजिए, हाँ, आप कीजिए। जी भाभी, अभी खोलिए। हाँ अभी अभी खोलिए। खोलिए, अभी। हाँ, खुल गया, खुल हम्म, गया। देखो, एक मिनट लाइन हाँ, में। भाभी को नमस्ते बोली प्रीति मैम। हाँ, नमस्ते। राम राम। राम। प्लीज मम्मी बात, हाँ बोलो बोलो। बोल चांद। हाँ बोलो मम्मी, कैसा लगा प्रीति मैम का ये सत्संग, कैसा लगा बोलो। बहुत अच्छा। भजन कैसा लगा। भजन भी अच्छा। धन्यवाद मम्मी। हम ही लोग बहुत अच्छा, सबको, आप नहीं बोली आज। हाँ, हम्म। और हम ही लोग आज आप सबको हमारे ऑनलाइन। साथ नहीं बोली इसलिए। मम्मी का म्यूट था, इसी के लिए मम्मी नहीं बोली। मम्मी हाँ, बोल हाँ, रही हम्म। थी, आप जब श्री रामचंद्र कृपाल भजन जो गा रहे थे ना, तो मम्मी भी गा रही थी, लेकिन मम्मी का म्यूट गा था रहे ना। थे अच्छा, सबको। हाँ, तो मम्मी का म्यूट था तो सुनाई नहीं पड़ रहा था हम लोग को। बराबर। ओ, हम गा रहे बराबर। थे लेकिन मम्मी गा रही थी। श्री हम ही हाँ लोग रामचंद्र हाँ, गा सबको, रहे थे। सबको हम ही लोग ऑनलाइन है, मेरी दोनों बेटी, मेरी एक बेटी है, फिर मम्मी है, फिर हम है, सबको सिन्हा सिन्हा हम ही लोग हैं। धन्यवाद मैम, आप सभी आए और सुने मुझे। थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद बहुत मम्मी बहुत के। धन्यवाद मम्मी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। कहाँ चली गई थी मम्मी, ऊपर चली गई थी। नहीं, ऊपर क्या लिए जाएंगे, आगे वही रूम तो, में थे। भाभी ढूंढ रही थी, हम बोले कि मम्मी को बोलिए ऑनलाइन आने के लिए, प्रीति मैम का शुरू हो गया सत्संग, मम्मी को ऑनलाइन आने बोलिए, कहीं मम्मी नहीं, नहीं है नीचे में। नहीं, ऊपरे नीचे कहीं नहीं गए थे। हम अच्छा हम, हम आगे रूम में थे, भाभी इधर अच्छा। थी।
ओ अच्छा। हम्म, हम्म। अच्छा और लगा ना बोलो। सत्संग? हैं? सत्संग अच्छा लगा ना प्रीति मैम का? बहुत बढ़िया दोनों का लगा। प्रीति 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 नाम क्या है। है, शाह, प्रीति शाह। प्रीति नाम है, प्रीति शाह। हाँ। वही तो हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में दिया प्रीति शाह।